अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ पढ़नी है हमने कि सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वी हैव सो फार बीन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। के अभी तक जितनी भी हमने एक्सरसाइजेज पीछे की हैं इस चैप्टर के दौरान, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिनके अंदर वेरिएबल एक होती थी। ठीक है, उनमें एक वेरिएबल होती थी। नाउ शैल बी सॉल्विंग द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर हम दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो तब हमें क्या चाहिए कि व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के दोनों में से एक जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स के अंदर चूँकि सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। कि हमें पहले तो ये है कि उसमें से हमें इक्वेशन एक नहीं पेयर चाहिए उसका, यानी कि दो इक्वेशन चाहिए। चूँकि दो इक्वेशन होगी तो फिर वो एक सिस्टम बना रहा है। ठीक है, सच अ पेयर इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिस्टम क्या बना रहा है कि मतलब एक इक्वेशन से ज़्यादा है ना, तो दो इकट्ठी होनी है तो वो एक अलग कहते हैं, इसका एक सिस्टम बन रहा है। सिस्टम क्यों बन रहा है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके अंदर दो दो वेरिएबल्स होंगी। ठीक है, जैसे एक एक्स है तो दूसरी साथ वाई कर लें, दो वेरिएबल्स होंगी और दोनों की वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारा सेम होगा। मतलब जो दो वेरिएबल्स आ रही है ना, फॉर एग्जांपल एक्स हमारा आ जाए इसका 4 एंड वाई 3 के इक्वल आ रहा है, तो वो दोनों इक्वेशंस के लिए एक ही चीज़ अगर हम करेंगे ना, एक्स को 4, तो दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 आनी चाहिए। इसी तरह वाई की अगर 3 है तो दोनों इक्वेशन में 3 होगी, यानी कि दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो सेम होगा। ठीक है, वहाँ एक्स की वैल्यू दोनों में सेम होगी, वाई की भी दोनों में सेम वैल्यू होगी। तो सेम जो कि वैल्यूज़ होती हैं इनमें वेरिएबल्स की, जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसके अंदर मुख्तलिफ केसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मज़ीद इससे अलावा भी आएंगी। तो बहरहाल हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ देखें एक्स वाई इनकी वन वन पावर है ना, और ये दूसरी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो केस हमने कर रहे हैं ना कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो फ्राम हम ये सिंगल जो लीनियर इक्वेशन है पहले हम उसको लेंगे हमेशा। अगर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है तो हम लीनियर से स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन को लिख लें पहले, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब y अकेला है तो इसको इधर ही रहने दे, 2x उधर ले जाएं। ठीक है, तो 2x यहाँ पे प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ y माइनस में ना, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2x माइनस है तो प्लस में, और प्लस 4 है तो -4। ठीक है, ये हमारे पास इसका सिस्टम बन जाएगा, एक चीज़ बन जाएगी हमारे पास। क्या बनेगी कि y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4। अब लीनियर इक्वेशन एक हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो जहन में रख लें कि हमने इस लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करना है, और फिर लीनियर इक्वेशन में से जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल को हमने साइड पे करके बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेके जानी है। तो यहाँ हमने y को सेपरेट कर लिए और बाकी हर चीज़ हमने इस साइड पे ले आए हैं। ठीक है, बाकी सारी अमाउंट्स इधर आ गई हैं, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है उस पर चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, y को पुट कर दें। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, तो जहाँ y आ रहा है वहाँ पर वो लिख लें। ठीक है, ये देखें, पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इन इक्वेशन 2। इसके अंदर y को पुट करें तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4x तो वैसे ही आ गया, और y की पावर क्या थी, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 4, वो पुट कर दें। फिर माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वो उसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू 6। अब इसको ओपन कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8x स्क्वायर,
एंड 4 × 16x माइनस इसका फार्मूला ओपन करें तो 4x² + 16 - 16x, अब वो 6 है उसको भी इधर ले आए, -6 = 0। यहाँ अब ये माइनस है ना, तो इस माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4x², ठीक है। यहाँ पे देखें 2x² - 8x², तो -6x² आ गया, फिर +16x, और यहाँ पे माइनस की वजह से ये -4x², ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये -6 है उसी तरह आ जाएगा और = 0। यहाँ पे अब इकट्ठी कर लें इनको, -6x - 4x² तो -10x², +16x + 16x 32x प्लस के, और -16 - 6 - 22, इसको फैक्टराइज कर लें। यहाँ पे पहले तो हम इसकी माइनस को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस किया तो फिर प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। देन इसको फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, 22x - 10x। अब यहाँ से देखें तो 2x हम इन दोनों में से कॉमन लें तो 5x - 11 एंड माइनस अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, 5x - 11 = 0। सो दो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, 5x - 11 एंड 2x - 2, और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। अब जब दोनों के 0 के इक्वल हैं दोनों फैक्टर्स, तो फिर क्या करते हैं हम हमेशा की तरह दोनों को अलग अलग ले लेंगे। 5x - 11, ठीक है, ये ले लें, इसको 0 के इक्वल रख लिया, और फिर 2x - 2 इसको भी 0 के इक्वल रख लिया। अब पहले इस पे आते हैं, तो ये -11 है तो उस साइड पे जाके +11 होगा ना, और 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x कितना आ गया हमारे पास, 11/5, और इधर देखें तो x हमारे पास ये 2 उधर जाके प्लस में, और ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 2/2 1, x 1 आ जाएगा, और x 11/5। अब जब 11/5 है, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमने रखी थी ना y = 2x - 4, इसमें पुट कर लें। तो 2x है ना, x कितना हो गया, 11/5 - 4, सो 22/5 - 4। अब यहाँ 5 LCM लें तो 22 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 4 = 20 माइनस में, तो 22 - 20/5 कितना आ जाएगा, 2/5। सेम यहाँ पे इसको लें, x = 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो y क्या था, 2x - 4, सो 2 × 1 - 4, तो ये 2 प्लस में और माइनस में 4, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट जब हमने लिखने हैं तो इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है, यानी पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की। लेकिन हमारे पास देखें दो सेट बन रही हैं, x की भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, y की भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो दोनों को हम लिखने के लिए देखें सबसे पहले हम पहले x ऑर्डर पेयर में पहले x की लिखते हैं फिर y की। अब यहाँ अगर x 1 है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है x 1 को जब हमने पुट किया था तो y -2 आई है, तो इन्हीं दोनों को हमने इकट्ठे रखना है, और जब x 11/5 को पुट किया है तो y 2/5 आई है, तो फिर इन दोनों को ही इकट्ठे रखना है। अब ये x 1 और फिर y इधर वाला इकट्ठा नहीं करना हमने, जो वैल्यू जिसके साथ आ रही है उसको उसी पेयर में रखना है। तो ये 2 पेयर्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास 2 हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सो लीनियर इक्वेशन अगर एक है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप जहन में रख लें कि सबसे हम पहले क्या करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। वहाँ से हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे साइड पे, और बाकी जितनी भी चीज़ें होगी, दूसरी वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वो सारी अमाउंट्स हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसको हमने लिखना है, फिर उसमें ये जो इक्वेशन हमने एक पहले साइड की है ना एक वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है। उसके बाद जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फिर दूसरी वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है एक्स की हमारे पास 11/5 एंड x = 1। यहाँ पे जब पहले हमने किया था एक वेरिएबल साइड पे की थी, तो ये डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखें वैल्यू के अंदर एक और वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये इसकी एक डिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने सेपरेट ले तो लिया है, वाई की ये वैल्यू हमने पुट भी कर दी है, लेकिन ये आंसर में हम नहीं देंगे। आंसर के लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट की तो दूसरे वेरिएबल की हमने, देखें ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो अब जब ये पुट करेंगे तो फिर जो पहली वेरिएबल की हमने दोबारा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर उनको हमने ऑर्डर पे की शक्ल में लिखना है। और ये जहन में रहे कि अगर x की एक वैल्यू पुट की है तो फिर y की भी उसी सेट के अंदर जो वैल्यू है उसी को हमने सोल्यूशन सेट के अंदर इकट्ठे करना है, ठीक है, ये एक दूसरे में मिक्सअप नहीं करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। सो यहाँ लीनियर ये है तो यहाँ पे रख लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई को तो ले जाएँ तो x को सेपरेट कर लें, 5 माइनस वाई, ये क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। अब दूसरी क्वेश्चन को लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, y माइनस 5 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, और ये फिर इसका फार्मूला ओपन करें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास -6y एंड -4y दो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ से कॉमन लें, 3y y माइनस 2 आ जाएगा, -4 अगेन कॉमन लें, y माइनस 2, 3y माइनस 2 एंड 3y माइनस 4 दो फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों को सेपरेट ले लें 0 के इक्वल। अगेन y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये y इज इक्वल टू -2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो दो इधर लेके आए तो फिर प्लस में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 जो है ये इस साइड पे आके इधर माइनस है तो यहाँ प्लस में हो गया ना, और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4/3। अब इस y को हमने वापस पुट करना है, ठीक है, x की हमने जो रखी थी ना, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, तो यहाँ पे y की दोनों वैल्यूज़ को पुट करनी है। पहले 2 को पुट करें तो देखिए 5 माइनस 2 3 आ गया। अब 4/3 को पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/3। सो x 11/3, ठीक है, एंड y कितना है 4/3, एक सेट ये आ जाएगा और दूसरा सेट x 3 और y 2 ये आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2y स्क्वायर। अगेन वही लीनियर इक्वेशन को पहले सेपरेट कर लें, ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से x को सेपरेट किया, y उधर ले जाएं, 3x के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाकर डिवाइड कर दें। अब ये x सेपरेट हो गया तो बाकी ये हमारी रकम आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अब दूसरी इक्वेशन को लें, ठीक है, उसको यहाँ पे लेके आए, पहले तो इसको एक प्रॉपर शक्ल दे दें, ठीक है। देन हमने क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, x की ये वैल्यू है तो इसकी पुट कर लें, x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अगेन स्क्वायर ओपन करें, अब यहाँ देखें 3 का स्क्वायर है 9। अब ये 9 फ्रैक्शन में तो इसको ख़त्म करना है ना हमने, ठीक है, तो 9 को सबके यहाँ से देखें हमने एलसीएम ले लिए। अब इसके नीचे 9 है, ये तो वैसे ही रहेगा तो फिर ये उसी तरह लिख लें आप। यहाँ पे माइनस हमारे पास आ गया 9 को इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18y स्क्वायर, फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 225। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, 147, 3 4 12y स्क्वायर एंड 28 के साथ करें तो -84y, -18y स्क्वायर -25 225 वैसे ही आ गया, और 9 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर की रकमें इकट्ठी कर लें, कितना है हमारे पास 12 प्लस में है और -18 है तो -6y स्क्वायर आ गया, -84y वो भी लिख लें, -225 प्लस 147 तो -78 आ जाएंगे। सो 6y स्क्वायर, इसके पहले तो हम ये माइनस साइन का ख़त्म करें, ये सारा प्लस प्लस में आ जाएगा। देखें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस में आ जाएंगे। अब इनके दो हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 6y और 78 ये दोनों मिला के देखें 84 भी बन रहा है तो यही दोनों फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 6y कॉमन लें, y प्लस 1, अगेन 78 कॉमन लें तो y प्लस 1, सो y प्लस 1 एंड 6y प्लस 78 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बन गए। एज जब हम करते हैं हम पीछे जैसे करते आ रहे हैं तो वही हम दोनों फैक्टर्स को सेपरेट ले लें 0 के इक्वल, y प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लें तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। इसी तरह 6y प्लस 78 को अगर लें तो 78 उधर जाके माइनस, फिर 6 को जाके डिवाइड कर दें तो 6 13 78 तो माइनस में है तो -38, ठीक है। सो y हमारे पास कितना आ गया -1 और दूसरा y कितनी आ गई है -13, ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इसके इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 - 2y/3, तो इसके अंदर हमने पुट कर देना है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर पहले y -1 को पुट करके देख लेते हैं, तो 2 × -1 तो ये माइनस +2 हो जाएंगे, ठीक है। 7 + 2/3 सो 9/3, तो एक क्रॉस होके कितना आ गया 3, x कितना आ जाएगा 3, y -1, तो ये एक सेट हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे -13 को पुट करें तो ये +2 30 26 26 + 7
33। अब 33/3 है तो ये 11 आ जाएगा। सो 11 एंड -13 ये हमारे पास दूसरा सेट आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। x+5 = 5 एंड 2/x + 3/y = 2। तो अगेन जो लीनियर है हमारे पास ये है, ठीक है। एक जहन में रखें, ये ओवर में अगर 1 1 है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा मसला करेगा। तो पहले हम इसी को लेंगे पहले। तो यहाँ से x को सेपरेट कर लें तो 5 - y आ जाएगा y, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को देखें, यहाँ पे ये पहले xy कॉमन लें तो ये 2y + 3x = 2xy, 2y + 3x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - y, तो वो पुट कर दें = 2, यहाँ भी x की वैल्यू और फिर y। अब देखें 2y + 15, 3 5 = 15 एंड 3y - 3y, और ये कितना हो गया 2 5 = 10 और ये y भी है साथ में तो 10y, फिर 2y × y 2y²। अब ये दोनों इधर ले आएँ तो 2y² यहाँ माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 है, ठीक है। ये 2y - 3y तो ये माइनस, ये देखें वहाँ हमने वैसे ही लिख ली, और ये 10y उधर से इधर आके माइनस में हो गया। थोड़ी तरतीब मैंने आगे पीछे कर दी है, लेकिन चीज़ें वही हैं जो इधर थी। दो चीज़ें ना, ये इधर देखें 10y यहाँ पे आ गया और 2y² हमने स्टार्ट में ले आए। तो अब देखें 2y² हमारे पास वो अकेला ही है। y कितने हैं 10 - -3 -13 + 2 तो -11 आ गए, फिर +15 = 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए तो -6y -5y दो फैक्टर्स आएंगे। तो अब यहाँ से 2y कॉमन आएगा और y -3 एंड अगेन इधर से 5 कॉमन आएगा एंड y -3। तो ये ले लें। सो y -3 एंड 2y -5 दो फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों को अगेन सेपरेट ले लें 0 के इक्वल। सो y यहाँ पे देखें -3 है तो इधर जाके +3, और ये -5 उधर जाके +5 एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y हमारे पास कितना आ गया 3, और y दूसरी पावर आ गई है 5/2। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास y की। सो अब पुट करें y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी x = 5 - y। तो अगर y 3 है तो 5 - 3 कितना हो गया 2, और अगर ये y की वैल्यू है तो 5 - 5/2, 2 एलसीएम लें तो 2 5 10 10 - 5 सो 5/2। तो यहाँ पे देखें x भी 5/2 y भी 5/2, और यहाँ x 2 है एंड y 3, तो ये दो सेट हमारे पास आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, बिल्कुल देखें वही चीज़ है, x + y = a + b। तो ये यहाँ पे देखें दूसरी इक्वेशन है, तो पहले लीनियर को लेंगे हम, यहाँ से x को सेपरेट कर लें, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वही इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब दूसरी इक्वेशन लें, इसमें से एक्स वाई कॉमन आया तो ay + bx = 2। अब एक्स वाई उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ay + bx = 2xy। अब x की वैल्यू पुट करें, ay + b × x की वैल्यू क्या है a + b - y, और यहाँ पे भी 2 और y तो उधर रख लें, और a + b - y ये x की वैल्यू आ गई। अब इस सब को मल्टीप्लाई करें जैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारी रकमें हमारे पास बन रही हैं। ए वाई उसी तरह आ जाएगा, फिर बी ए बी, बी और b² b एंड y by, यहाँ पर 2a एंड y, फिर 2b एंड y एंड 2y एंड y 2y² हो जाएगा। यहाँ पे ay + ab + b² - by, फिर ये सारे इधर ले हैं -2ay -2by + 2y² = 0। अब क्या करेंगे 2y² को हम सेपरेट ले लें पहले, ठीक है। यहाँ पे देखें b(ay) - 2ay, तो माइनस के एक ay आ जाएंगे, फिर -by - 2by, तो माइनस का by भी एक ही आएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। ये माइनस के 3by -by है दोनों तरफ ना, तो माइनस के 3by, और बाकी वही चीज़ें लिख लें b² + ab। सो 2y² माइनस यहाँ से देखें y कॉमन लें तो a + b आज 3b, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है ना तो ये माइनस भी ख़त्म प्लस हो जाएगा, फिर ये b² + ab। तो यहाँ हमारे पास क्या है लेट a कर लें 2, ठीक है। b हमारे पास y के साथ क्या है a + 3b, और c क्या है हमारे पास b² + ab। यहाँ फार्मूला लगवा लें y = -b ± √b² - 4ac/2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें, यहाँ उनकी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास आ रहा है। यहाँ देखिए ये अंदर जितना भी है ना ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रूट क्रॉस होंगे तो +- a - b,
ये चीज़ आ रही है a प्लस 3b प्लस माइनस a माइनस b ओवर 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको देखें एक दफ़ा प्लस में ले लें और एक दफ़ा माइनस में a b ले लें। तो यहाँ a प्लस a 2a 3b माइनस b 2b, ठीक है, 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लें, a प्लस b और 2 4 के साथ क्रॉस होगा तो a प्लस b ओवर 2। और यहाँ पे आप देखें a प्लस 3b माइनस a प्लस b, तो a माइनस a ख़त्म हो गया ना, 3b प्लस b 4b और ओवर 4 है। सो 4 4 क्रॉस हुए तो b आंसर आ जाएगा। y हमारे पास कितना आ जाएगा, एक a प्लस b ओवर 2 और दूसरी तरफ b। अब इसको x की वैल्यू हम पुट कर लें। x क्या था, a प्लस b माइनस y, तो अगर b है y b के इक्वल रखें तो माइनस y की जगह माइनस b हो जाएगा। सो b क्रॉस, तो आंसर क्या आ गया a। और यहाँ पे इसी तरह अगर b y हमारे पास ये चीज़ आ रही है तो देखें a प्लस b माइनस इसकी वैल्यू पुट करें तो a प्लस b ओवर 2, 2 LCM लें तो a प्लस 2a प्लस 2b माइनस यहाँ से 2 क्रॉस होगा तो ये इस माइनस की वजह से माइनस a एंड माइनस b हो जाएगा। 2a माइनस a 1a, 2b माइनस b 1b ओवर 2, तो ये हमारे पास सेट दूसरा बन गया। सो a एंड b एक सेट है, a प्लस b ओवर 2 और a प्लस b ओवर 2 ये दूसरा सेट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, 3 ओवर x प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 2। वही हम करेंगे, लीनियर इक्वेशन ले लें। देखें यहाँ से x को सेपरेट किया, ठीक है, x को सेपरेट करने के बाद हम दूसरी इक्वेशन पे आ जाएं। पहले इसको प्रॉपर शक्ल देंगे, एक्स वाई, देखें एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ x क्रॉस होगा 3y, फिर यहाँ y क्रॉस होगा तो 4x, और यहाँ एक्स वाई दोनों 2 के साथ आ जाएंगे। सो 3y प्लस 4x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इज इक्वल टू 2y और x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये फिर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस तरह की शक्ल आ रही है। अगेन हमने 3 देखें फ्रैक्शन में आ रहा है तो 3 के साथ सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ करें तो 9y, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ भी क्रॉस हो जाएगा, तो ये भी रकमें इसी तरह आ जाएंगी और ये टर्म्स भी ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये दोनों इस साइड पे लें, ठीक है, 9y प्लस 100 माइनस 16y माइनस 50y प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब 8y स्क्वायर को पहले ले आए, ठीक है, फिर y को देखते हैं, माइनस 50 माइनस 16 एंड प्लस 9, तो ये देखें माइनस 50 माइनस 16 66 माइनस 9 प्लस में 9 है तो माइनस के 57y और 100 वैसे का वैसा आ जाएगा। सो 800 हमारे पास बन रहा है ना, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 25 भी 800 आ रहा है तो माइनस 57 भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टर्स ये हमारे 2 से पार्ट इसके बन रहे हैं। 57 को हम क्या लिखेंगे, 32y एंड 25y। सो यहाँ पे 8 कॉमन आएगा, देखें 8 का टेबल 32 पे जा रहा है ना, ठीक है, तो 8 कॉमन आएगा, इसके साथ एक y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे y माइनस 4 आ गया। फिर यहाँ 25 कॉमन लें तो y माइनस 4, 25 4 ज़र 100, सो 25 कॉमन लेंगे इन y माइनस 4, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 8y कॉमन लिया हो यहाँ 25, तो फिर 2 फैक्टर बने y माइनस 4 8y माइनस 25, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल लें। अगेन हमने क्या करना है, देखें y माइनस 4 है तो अगर y कितना हो जाएगा 4, इसको हम पुट कर देंगे इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। फिर यहाँ से क्या होगा 25 ओवर 8, तो इसको भी पुट करेंगे। पहले हम 4 को चेक कर लेते हैं, x कितने किसके इक्वल है 25 माइनस 4y, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 ओवर 3, और 9 ओवर 3 कितना आता है 3, ठीक है, ये 3 ज़र 9 तो 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास कितना है 25 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ से 8 एलसीएम लें तो ये 25 8 ज़र 200 एंड 25 इंटू 4 100 माइनस 100 ओवर 8, और ओवर में 3 है तो इसको अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर ले 1 ओवर 3। सो 200 माइनस 100 ओवर 8 है ना, तो ये 100, ठीक है, 8 ओवर मल्टीप्लाई बाई 3 24, सो ये अब क्रॉस हो जाएगा हमारे 4 के टेबल के साथ, 4 25 ज़र 100 एंड 4 6 ज़र 24, सो 25 ओवर 6 ये दूसरा आ गया x की वैल्यू। तो पुट कर लें, x से 3 और y 4 ये दोनों इकट्ठे हैं, और x से 25 ओवर 6 और y 25 ओवर 8 ये दोनों आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हम 7 पे है। इसमें देखें हमें ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो फिर इसको पहले लें, यहाँ से वही हम काम करेंगे, y को सेपरेट कर लें, 6 को इधर ले आएँ,
ठीक है। y कितने के आ गया 2x माइनस 6। फिर आप पहली इक्वेशन को लें, यहाँ देखें स्क्वायर है तो इसको पहले ओपन कर लें। उसके बाद y की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 6, तो इसका y स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर लें, फिर इसको ओपन करें। अब ये जितनी भी x स्क्वायर है देखें, ये 4 है, ये 5x स्क्वायर, फिर माइनस 6x एंड माइनस 4x, तो माइनस 30x, 36 प्लस 4 40। तो ये हमारे पास बन रही है एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमने फिर इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। वही काम जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, आप वो से देख लें एक दफ़ा इसको। फिर यहाँ से हमारे पास देखें x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x किसके इक्वल आ रहा है 2 के, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 20/5, सो 4 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू 2 एंड 4। अब इसको वहीं पे पुट कर लें, y में y कितना है 2x माइनस 6, तो x की अगर 2 है तो 2 2s are 4 माइनस 6, तो माइनस 2, और अगर x की पावर 4 है तो 2 4s are 8 माइनस 6 2, ठीक है। x अगर 4 है तो y 2, x अगर 2 है तो y माइनस 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन ये आ रही है और दूसरी ये आ रही है, ठीक है। तो पहले तो हम इनको पहली इक्वेशन को ले लें। यहाँ देखें लीनियर नहीं है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन ये एक ओपन शक्ल में है ना, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इनका स्क्वायर ओपन कर लें। स्क्वायर ओपन करने के बाद उसके में चेक कर लें जो भी रकमें जैसे बन रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकट्ठे कर लिए, प्लस 6x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर है ना, तो इस साइड पे लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 9 प्लस 1 10 माइनस 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसके इक्वेशन एक नाम दे लें, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 9, तो 9 को इधर ले माइनस 9। अब इसको उसमें से माइनस करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है ना, 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर इसमें भी है, तो माइनस करवाने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये दोनों क्रॉस हो गए, फिर 6x एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी 6x एंड माइनस 2x है तो 4x, फिर माइनस 2y उसी लिख लें, और 5 प्लस 9 40, सो 4x माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 2y को उधर ले जाएं, प्लस में हो जाएगा, 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 2y। अब 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से ऊपर से भी 2 कॉमन ले डिवाइड करने से देखें 2x प्लस 7 आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाए 2x प्लस 7। अब इसको इक्वेशन हमने 3 का नाम दे दिया, तो किससे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। इक्वेशन 2 में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, तो वाई स्क्वायर कितना है 2x प्लस 7 स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको फैक्टराइज करा लें, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ 2 उधर जाके माइनस हो गया, और फिर यहाँ 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह 5 20 के साथ डिवाइड होगा, तो 5 4s are 20, सो माइनस 4। x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। 2 आंसर्स हमारे पास x के आ रहे हैं। अब इसको y इसके अंदर पुट करें, इक्वेशन 3 के अंदर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। यहाँ पे देखिए माइनस 2 इसको पुट किया है, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 7, तो प्लस के 3 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ माइनस 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 माइनस 8 प्लस 7 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 बन गए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। तो पहले हम इसके फार्मूले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। देन दूसरी इक्वेशन को लें, इसको x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21, इसका भी फार्मूला ओपन करें और एक प्रॉपर शक्ल दे लें, ठीक है। अब देखें इसमें भी एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर एक के साइन चेंज करें तो ये क्रॉस हो सकते हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 17, तो ये दोनों लिख लें। साइन चेंज करें सब्ट्रैक्शन में, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये दोनों क्रॉस हो गए, इसी तरह वाई स्क्वायर क्रॉस हो गया। 4x एज इट इज़ लिख लें एंड माइनस 2y
और यहाँ देखिए 70 ये भी ख़त्म हुए तो 0 आ जाएगा। सो 4x 2y उधर ले जाएं, ठीक है। तो y कितना होगा 4x/2, 2 इधर से डिवाइड होगा तो y कितने के आ जाएगा 2x, ठीक है। 2 2 4 है ना 2x, y इज़ इक्वल टू 2x। सो यहाँ आप क्या करेंगे, y की इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट कर दें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये है ना x² + y² + 4x = 17, तो ये लिख लें। अब y कितने के इक्वल है 2x के, तो यहाँ पे y² है 2x² मतलब 4x², ठीक है। तो ये 4 + 1 5x² + 4x और 17 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब इसके फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टराइजेशन नहीं बनी, तो हमने क्या किया है, लेट ए कर लें 5, बी हमारे पास 4 एंड सी -17 है। तो यहाँ फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करें, बी की, सी की, ए की। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो आंसर आएगा वो क्या आ गया -4, ठीक है, +-2 √89। यहाँ पर देखिए 356 आ रहा था, तो उसको हमने 4 × 89 किया। 4 क्यों किया, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 हमारे बाहर आ जाएगा और 89 वैसे ही अंदर रहेगा ओवर 10, ठीक है। अब देखें यहाँ से 2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लें, -2 + -189/10, तो 2 5 = 10, सो -2 + -189/5, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है y में कितने हैं 2x है ना, तो 2 आगे इसकी दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस दोनों पुट कर दें, ठीक है। तो ये 2 -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4, फिर 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 √89/5। तो ये दो वैल्यूज़ y की आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये दोनों x की और ये y की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये वैसे क्या फरमा रहे हैं, देखें x² + y² + 6x = 1, x² + y² + 2 × x + y = 3। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ, ठीक है। x² + y² + 6x = 1, और ये क्या x² + y² + 2x + 2y बन रहा है ना, तो उसको उसी तरह लिख लें, और ये तीन के इक्वल है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये x² दोनों क्रॉस हो गए, y² भी दोनों क्रॉस हो गए, तो 6 - 2 4x -2y = -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। सो यहाँ 4x वैसे ही रखें तो 2x - 2y -2, x = 2 कॉमन ले लें यहाँ से, y -1 और ओवर में 4, सो x = y -1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x² + y² + 6x = 1, सो y -1/2 स्क्वायर + y², और यहाँ पे 6 × y -1/2। तो देखिए फार्मूला ओपन करें, इसके y² + 1 - 2y, और ओवर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, + y², 2 3 = 6, तो 3y - 3 बन जाएगा ये, ठीक है। और ये 1 उधर इस साइड पे लें तो -1 = 0। अब यहाँ देखें ये 4 जो है ना हमारे पास, ये फ्रैक्शन में ना, तो इसको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ से तो ये ऐसे ही आ जाएगा y² + 1 - 2y, फिर 4y², 12y -12 -4। अब इसको तरतीब दे लें, y² + 4y², 5y², फिर -2y + 12y, तो प्लस के 10y आ जाएंगे, फिर +1 एंड माइनस के हैं 16, 12 एंड 4 -16 + 1 तो माइनस के 15 आ जाएंगे। तो अब इसकी फैक्टराइज कर लें, यहाँ से देखें दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, y + 3 एंड 5y - 1, दोनों को सेपरेट कर लें 0 के इक्वल। तो y + 3 = 0, देन y = -3, और यहाँ पे -5 है ना, उधर जाके प्लस होगा और ये 5 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और 5 1। y कितना आ रहा है -3, और दूसरी तरफ y कितना आ रहा है 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। x की क्या थी, y -1/2। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक दफ़ा -3 और एक दफ़ा +1, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर लेना। तो यहाँ देखिए अगर y -3 है तो x कितना है, y -1/2, ठीक है। y कितना है -3 -1/2, सो -4/2, 2 2 = 4, ठीक है। सो -2 आ जाएगा हमारे पास, x -2। और यहाँ पे देखें y = 1 अगर हो तो 1 - 1/2, 1 - 1 कितना होता है 0, सो 0/2 0।
तो दो सेट हमारे पास कितने आ गए हैं, एक्स -2 एंड वाई इसके साथ कितना था -3, ये लिख लें। एक्स 0 है तो वाई इसके साथ कितना है 1, तो ये लिख लें। ये दो हमारे सोल्यूशन सेट आ जाएंगे यहाँ पे। ओके जी बच्चों, तो यहाँ तक के लिए यहाँ यहीं पे एक्सरसाइज हमारी 4.8 और ये कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक्सरसाइज नंबर 4.9 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।